गौरव इज लॉयल अबाउट द फ्रेंडशिप्स, गौरव इज स्पॉन्टेनियस, गौरव के पास ब्रेन बहुत अच्छा है। मैं उम्मीद ये करता हूं, जैसे भी गौरव उस ग्रुप के साथ है अभी, फरहाना कहने पे पहले जिशान इनों के साथ भी बैठने लग गया था, उसको क्लैरिटी ऑफ कैरेक्टर्स अगर अब तक नहीं मिली है तो वो मिल जानी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, चाहे इस वीकेंड का वॉर पर मिल जाए, और उसको गेम के अंदर और इन्वॉल्व होना चाहिए। एक और मुद्दा भी हुआ था घर के अंदर, अगर आपने नोटिस किया हो तो वापस इस पे आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले अशनूर मतलब फरहाना वॉज टेकिंग अ साइड ऑफ अरबाज। मैं देख रहा था क्लियरली कि फरहाना साथ देना चाह रही थी, फरहाना कह रही थी ठीक है हो गया तो हो गया, बिकॉज वो उसका दोस्त है। अगेन सामने वाली टीम यानी अशनूर एंड ऑल वो उसके दोस्त नहीं है, तो अशनूर को जब अशनूर एक एग्जांपल देते हुए कह रही थी कि टी शर्ट के लिए हम लोगों के गले पड़ सकते हो, तो ये टी शर्ट से तो बहुत बड़ा ब्लंडर है ना, एंड अशनूर वाज राइट एब्सोल्युटली। तो वो वहां पर बोल रही थी, तो फरहाना वहां पर आई और फरहाना ने आकर के बोलना शुरू किया कि तुम मत बोलो ये मत करो, उनके बीच में जो बहस होने लगी, तो अभिषेक को एकदम इमीडिएटली उसको गधी नहीं बोलना चाहिए था, बट ये तो गधी है इसको छोड़ो, तो वो जो कहा तो उसके बाद में आपको दो पैसा इसका उसका सुनना पड़ेगा। बट ये भी सारी बात क्यों हो रही है, क्योंकि दो टीम्स के लफड़े हैं। तो आज फ्रंट बेंचर्स को ये चाहिए था मैक्सिमम लोग हमारे तरफ खड़े हों, और कैप्टन भी उसके अंदर आ चुके थे, तो वो बाकी के सारे लोगों को लेके भी जा रहे थे। अमाल की एक और स्टुपिडिटी ये थी कि वो सॉलिसिटर बना करके यहां पर चीजों को जिशान को कन्विंस करने के लिए यहां पर यार मेरे से बड़े हैं, सीनियर है, मैं बोलना नहीं चाहता, फिर मैं बोलूंगा तो मैं रुक नहीं पाऊंगा, आप मेरे साथ चलो कोनिका जी आप बात करो, मैं शहबाज से बात करूंगा, आप इससे बात करो। स्मोकिंग एरिया में जाकर के भी शहबाज को समझा रहा है, उसको उसकी ड्यूटीज भी बता रहा है, 2 दिन के लिए कर लेंगे वो कर लेंगे, लोगों को कह रहा है बाद में तुम देख लेना, अभी मैं करवाता हूं, आई विल मेक श्योर दिस, उसको करना पड़ेगा। कोनिका जी भी जाकर जिशान को समझा रही हैं कि अपन को घर में पीस लाने के लिए करना पड़ेगा। तो जो लोगों का जो काम ही नहीं है वो सारे लोग आज वो काम करता हुआ दिख रहे थे। तो आज का दिन टुडेज वॉज फ्रंट बेंचर्स डे, कि यहां पर आज आवेज ने, अभिषेक ने, प्रणित ने, अशनूर ने, गौरव ने गेम तो बहुत तगड़े वाला जमाया था, क्योंकि बशीर भी उनके साथ थे। तो डायनामिक्स नए बन रहे हैं, चीजें अलग तरीके से चेंज हो रही हैं, अब वो सारी चीजें भी अलग तरीके से होने लगेंगी और ये देखना पड़ेगा। जब नीलम ने भी आज एक बार आप कल बहुत पसंद आ रहे थे, आज आपने अपने गेम की सत्यानाश कर दी। आपको फालतू के इस बचकांड हरकत में पढ़ना नहीं चाहिए था शहबाज के साथ, अगर पढ़ना चाहिए था तो गलती आपको भी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी कि हाँ मुझसे भी गलती हुई है, ना कि उसके लिए अलग अलग तरह के पनिशमेंट्स के ऊपर लोगों से डिबेट करनी चाहिए थी, ना कि घर में पीस बनाए रखने के लिए शहबाज अकेले को पीस देना चाहिए था कि उसके ऊपर सारे के सारे इल्जाम आ जाए। और अंत तक आपका अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना शो करता है कि आपकी फट गई, आप सारे घर वालों से डर गए, और एक्चुअली आई एम सॉरी, यू डिड अ शिट जॉब, आई मस्ट से। आपकी बहुत बड़ी वाली गलती है, जो कल आप चढ़े थे आज वो भाई आप पूरे उतर गए। मेरे को तो ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई जिस तरह से आप चीजों को करना चाह रहे थे। शहबाज हैज बीन आउटस्टैंडिंग एंड लव हिज बॉन्ड विद अमाल, थिंक यू डोंट अप्रिशिएट हिम इनफ, प्योर एंड हैप्पी गो लकी गाइज टू मच फन। नैना एक्चुअली इन लोगों ने गेम के अंदर बहुत सारा फन और बहुत सारा डिफरेंट एलिमेंट लेके आया, मुझको पसंद आई ये बात, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि आज शहबाज की वजह से एपिसोड एकदम अलग तरीके का था, एकदम डिफरेंट था। आज हमको देखने में कुछ तो एक्साइटमेंट, कुछ तो मस्ती थी, उसका बार बार हंसना ये करना। और हाँ, शहबाज वाज एब्सोल्युटली राइट, क्यों वो अभिषेक को जाकर के स्पेशली सॉरी बोले। कोई स्कूल चल रही है 12th क्लास की या 10th क्लास की, 12th में तो बच्चे आजकल बहुत समझदार रहते हैं, 6th क्लास की कोई स्टूडेंट हो तुम लोग जो कह रहे हो मैं मुझसे पर्सनली सॉरी मांगे और वगैरह, ओ मेरे थोड़ी देर मेरे से पर्सनल सॉरी नहीं मांगी तो क्यों मांगे वो पर्सनल सॉरी भाई तेरे से हैं? कल तक तो जाकर के जब तेरे से लड़ाई हो गई, झगड़े वगड़े हो गए, तो उसको आके कोने में समझा रहा था, और अब तेरे को पर्सनल सॉरी चाहिए, क्यों भाई? हाँ क्यों चाहिए? और प्रणित भी कह रहा है मुझे पर्सनल सॉरी बोल देगा तो मैं मान जाऊंगा, क्यों मानना है तुम लोगों को? वैसे देखो प्रणित जो भी कह रहा है उसको करने दो, प्रणित के साथ वो बुरा रहा है। मैंने जब देखा कहीं ना कहीं जैसे देखता अमाल आ रहा है फट अपना कचरा उठा रहा है, अपने चीजें साफ कर रहा है, उसको लग रहा है गले पड़ जाएगा, तो बेचारा अमाल भी एक्सेप्ट कैसे, अमाल को डर लग रहा है कि अगर मेरा पता चल गया तो जितने लोग मुझे स्ट्रिक्ट वार्डन समझ करके मेरे से डर रहे हैं, मेरी इज्जत कर रहे हैं, सब बंद कर देंगे, क्योंकि मैं तो खेल करता रहता हूँ, डिसिप्लिन ये वो फलाना ढींगड़ा। देखो शहबाज की बात में आ गया बेचारा, अमाल की भी इतनी बड़ी वो मतलब बेवकूफ़ी, वरना अमाल करता नहीं, टू बी फ्रैंकली सेइंग सर, जब भी दूसरी टीम को मौका मिला तो वो तो खेलेंगे, एब्सोल्युटली वो तो खेलेंगे भाई, बिल्कुल रजत मैं एग्री कर रहा हूं। BB19 में कोई भी रियल नहीं है जस्ट नंबर गेम है मिस्टर हीरो। नहीं देखो मैं आपको बात बताता हूं, जो फ्रंट बेंचर्स हैं यानी अशनूर एंड टीम, ये तो सच्ची दोस्त है भाई, ये तो दोस्ती कर रही है। आई वॉन्ट टू लाइक। तो आज जिशान ने भी बहुत क्लियरली कहा, जो 16 घंटे सोते हैं, लोगों से अपना काम करवाते हैं, कंटेंट के मामले में जीरो हैं, वो किसी को क्या ही एडवाइस कर करके बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, क्योंकि जिशान तो आपका बशीर तो आपका पूरा रिस्पेक्ट कर रहा था, आप ही ने उस रिस्पेक्ट के अंदर थोड़ी सी दरार लेकर के आई है, जो
की वजह से आज बशीर को आपके अगेंस्ट ये सारी बातें बोलनी पड़ी, वरना वो आपका रिस्पेक्ट तो भरपूर दिल से कर रहा था। हाँ, मैं ये बात पूरी तरह से मानता हूं कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, उनको नमक नहीं मिला होगा या ये नहीं हुआ होगा। एक बार आप सब लोग इकट्ठे भी हो गए, आप सब लोगों ने इकट्ठे होकर के इस बारे में बात भी करनी शुरू कर दी। मुझे इससे कोई मसला नहीं है कि आप सब लोगों ने इस बारे में बोलना भी शुरू कर दिया। माई पॉइंट इज ओनली दैट कि जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे थे, जिस तरह से बाकी के लोग आगे बढ़ रहे थे, वॉज नॉट एट ऑल अप्रिशिएटेड। अब रहा सवाल यहां पर प्रणीत और अभिषेक एंड प्रणीत, अभिषेक, अशनूर, आवेज, ये सब मिल करके, और अब जिशान के अगेंस्ट वो बॉस बनता है। अब वो बाहर आया है, पहले छुप के खेलता है, अब उसको बाहर आने दो। हाँ हाँ, वो आएगा हमारे पास, हम नहीं जाएंगे उसके पास। क्यों? आप क्यों नहीं जाओगे? आप काहे को अपने सोफा पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? जाओ, जाकर के जिशान से भी लड़ो, जाकर के बोलो क्लियरली कि तू काहे को हीरो बन रहा है, तू कौन होता है इतना बड़ा बनने वाला, हमारी मर्जी हम देंगे, उसको भी कर दो बाइकआउट अगर आपको करना है तो। पर अगर आपको इस चीज का डर लग रहा है कि बाहर हम नहीं जाएंगे चला करके, या जिशान आपके पास नहीं आएगा, तो भी तो आप किसी मुद्दे के ऊपर जा नहीं पा रहे हो ना। तो एक्चुअली ये टॉपिक कोई इतना बड़ा नहीं था। नॉमिनेशन किसने किसको किया, एक बार वो निकाल के देना यार। गाइस, आप लोग भी चाहो तो एक बार नॉमिनेशन किसने किसको किया था हमको प्लीज बता दो, कि मैं लिख रहा था पर बिग बॉस बहुत फास्ट कर रहे थे तो मैं लिख नहीं पाया। तो प्लीज आई वांट टू नो द नेम्स, और अगर एपिसोड चल सकता है तो उसमें देख के बता देना। तो एक्चुअली टॉपिक इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा बन गया। गलती है, गलती डेफिनेटली यहां पर है, गलती शहबाज की भी है, अमाल की भी है। बट अमाल एक प्योरली कावर्ड, नकली दोस्त, झूठा, और एक्चुअली धीरे 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 डर डर के अपने डब्बे के अंदर चला गया। एंड फाइनली आपने देखा होगा अमाल ये भी कहता हुआ दिख रहा था, नकली दोस्त झूठा छोड़ भी देते हैं, वो ज्यादा भी हो गया तो, बट ये भी दिख रहा था क्लियरली कि सलमान सर आएंगे तो क्या बोलेंगे, ब्ला ब्ला, उसको चिंता बहुत हो रही है। लेकिन अब वो कैसे लोगों को बोले, क्योंकि पिछले 2-3-4 दिन से वो पापा बना हुआ है सबके ऊपर, अकड़ रहा है लोगों से, चिल्ला रहा है, भिड़ रहा है। तो मैं अपोनेंट टीम की, यानी मैं आवेज एंड ऑल टीम की भी तारीफ करता हूं यहां पर कि इन लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को कंडक्ट करके एक मौका मिलते ही इनके गले पड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इससे पता चलता है कि बिग बॉस तो बन रहा है, बहुत तगड़े वाला बन रहा है, 2 ग्रुप्स के बीच में बन रहा है। जो ग्रुप कल तक बशीर एंड ऑल का स्ट्रांग था वो टूट गया, वो बिखर गया, और कहीं ना कहीं बशीर अब कबीर सिंह बने हुए घूम रहे हैं घर के अंदर, उसको बहुत बुरा लगा है। और देखो चीजें, मेकअप, ये वो सारी चीजें अगर गुम हो जाएंगी तो लड़कों को दिक्कत तो आएगी। हालांकि हम जैसा कोई होता तो शॉर्ट्स में भी दिन निकाल लेता, पर ये वाली चीजें भी सारी उसको बुरी लगी होंगी। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, क्रिएट अ पोल, एक पोल बनाओ, शहबाज वाज राइट और रॉन्ग। पहला पोल ये है कि क्या वो मजाक ही थी, आप मेरी पॉइंट को समझ लो, क्या मजाक थी, बाकी के लोगों ने इसको हाईलाइट किया। अगर आपको लगता है कि हाँ वाज इन अ फनी वे, आगे जाकर के खराब हो गया, उसकी इतनी गलती नहीं थी कि उसको पनिश किया जाए, नॉमिनेट किया जाए, तो आप नो पर करेंगे क्लिक, और आप यस पर तब करेंगे जब आप मानते हैं कि उसकी गलती बहुत ब्लेंडर वाली थी, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। पोल्स हमारे पास 2-3 है, बशीर का स्टैंड कैसा था, जिशान का स्टैंड कैसा था, तो कंटिन्यूस हम पोल बनाएंगे। तो हम इन सारे पोल्स में आपको हमको कंटिन्यूसली हमारा साथ देना है। तो पहले ये वाला पोल बना दो। आई फील बशीर, बट आई फील बशीर, मैं बशीर को समझ सकता हूं, ये जिशान अली लिख रहे हैं, बट बशीर भी तो एक टाइम, तो आज सुन रहा हूं कि थोड़ी देर नमक नहीं खाने से कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाएंगे, बीपीज हो जाएंगे, लोग पेशेंट है। जितना बड़ा अभिषेक इसको कर रहा था उतने बड़े ड्रामे की जरूरत नहीं थी भाई। भारत एक मैक्सिमम, मेरे हिसाब से किसी ना किसी फेस्टिवल को अगर मेंटेन करे तो लगभग सारी जनता कोई ना कोई फास्ट करती है, कोई ना कोई व्रत रखती है। हमारे यहाँ 9 दिन के नवरात्रे रखे जाते हैं, हमारे यहाँ पे कार्तिक मास रखे जाते हैं, और मैं एक बात करूंगा तो बहुत सारे फेस्टिव्स होते हैं, बहुत सारे दिन होते हैं, यहाँ पर लोग रोजे रखते हैं, यहाँ पर लोग अलग अलग तरह के इवेंट्स पर भूखे रहते हैं। और हम सब लोगों को पता है कि नमक से इतना जल्दी हम नहीं मर जाएंगे, हम इतने पक्के मजबूत इंडियंस हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जहां जिस टेंजरिन पे जा रहा था, मैं कह रहा हूं अभिषेक का तो चलो वो दुश्मन होगा, अभिषेक को तो लड़ना होगा, अशनूर को भी लड़ना होगा, एंड पूरी टीम को ही इसके ऊपर मुद्दा बनाना होगा। मैं प्रणीत की बात मानता हूं कि सिली शिट है, इस फालतू चीजों पे लड़ना नहीं चाहिए था, अटेंशन के लिए किया, जोकर है, मैं मान रहा हूं। लेकिन जिस जगह पर इसको लेकर जाया जा रहा था वॉज नॉट दैट मच बड़ा वाला केस। क्योंकि अगर एक जगह पर आपके कपड़े छुपाए जाते हैं और एक जगह पर आप अपनी यूज्ड टी शर्ट, अब मैं पहनूंगा नहीं, उसको डस्टबिन में फेंकते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये बात समझनी चाहिए। अभिषेक, एक सेकंड, कि जो आपने अपना टी शर्ट, कलर टी शर्ट था, अब आपके काम नहीं आना था, या अब आपको पहनना नहीं था, आपके लिए यूजलेस था, तो फिर अमाल का पॉइंट ठीक था, आप उसको जाकर के स्टोर रूम में रख देते। हाँ, उसके बाद जो बात चली थी वो गीला हो जाएगा, डस्टबिन में जाएगा, खराब हो जाएगा, भारी हो जाएगा, रास्ते में गिर जाएगा, 8 महीने बदबू आएगी, उन सब बातों से मेरा मतलब नहीं है। पर वो टी शर्ट शायद किसी को पहनने के काम आ सकता था अगर आप उसको स्टोर रूम में रखते थे। तो ये भी हम लोगों का एक संस्कार है, मैं ये अभिषेक को बता रहा हूं, ये भी हम लोगों का एक संस्कार है कि जो भी हमारा पुराना कपड़ा बच जाता है हम उसको किसी ना किसी काम में ले लेते हैं। अगर हम नहीं ले पा रहे होते हैं तो हम फिर वो लोगों को दे देते हैं। तो फिर देखो ये वाली बात भी समझनी चाहिए थी। सो ऑल एंड ऑल ये 2 ग्रुप का झगड़ा था, लेकिन इसके अंदर एक